के मत्स्य मंत्री संजय निषाद सोमवार को आगरा पहुंचे। सर्किट हाउस में मंत्री संजय निषाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है। ये पीएम मोदी के विश्वास और भरोसे की जीत है। पीएम मोदी के माइक्रो मैनेजमेंट से भाजपा ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है। जनता ने काम और नेतृत्व पर वोट दिया है। विपक्षी दलों के गठबंधन के बाद नेता फोटो में एक साथ दिखते हैं मगर दिल नहीं मिलते, इसलिए तो 27 दिन में इंडिया गठबंधन का हाल बेहाल हो गया। बता दें कि 4 राज्य के विधानसभा चुनावों में भाजपा को मिली जीत से भाजपा नेता और गठबंधन के नेता खुश हैं। भाजपाई जीत का जश्न मना रहे हैं। मिली थी और उसमें अच्छे बड़े नेता थे कांसी राम जी, उन्होंने पूरे देश के लोगों के अंदर एक मैसेज दिया था और मुलायम सिंह भी थे, लेकिन इन लोगों ने उस विरासत को इन दलितों और पिछड़ों के लिए कुछ कर नहीं पाए और उसके वजह से आज मोदी जी उस चीज को पिछड़ों के साथ खड़े हैं, दलितों के साथ। आदिवासी और दलितों ने देखा होगा कि एक मुश्त वोट आदिवासी क्षेत्रों में सारी सीटें हम लोगों ने जीता, लगभग दलितों के क्षेत्रों में ज्यादा। इसके उन्होंने एहसास किया कि नहीं, इन लोगों ने, पिछली सरकारों ने केवल इनका दुरुपयोग वोट लेने के बाद नाम तो इलेक्शन में लेती थी कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनके साथ जो भेदभाव करते थे। आज के दिन में सबसे ज्यादा भूमिहीन आदिवासी हैं और दलित हैं, लेकिन यही सरकारें रहती थी जो अनाज गोदामों में सड़ता था और गांव का गरीब भूखों मरता था। भूखों कौन मरता था? जिसके पास जमीन जायदाद नहीं थी। आज के दिन मोदी ने नीति बनाई और अनाज मिला। ये पहले भी इलाज करा सकते थे, इतने पैसे तो हुआ करते थे, लेकिन अगर आयुष्मान भारत कार्ड से आच्छादित किया तो माननीय मोदी जी ने किया। अनाज आपने देखा कोरोना में किसके पास अनाज नहीं, वही ऐसे लोग थे जिनके पास खेती बाड़ी नहीं थी। अचानक एक ब्रेक लगा और जिस तरीके से मोदी जी सबके साथ खड़े रहे, तो निश्चित रूप से अजूबा है कि सारे जो वोट थे कांग्रेस और सपा बसपा में थे और वो ट्रांसफर मोदी जी के साथ हुए। चुनाव परिणाम के बाद कमलनाथ ने अखिलेश और राहुल गांधी पर हमला किया है, कहा है जातिगत सेंसेक्स की मांग और कांग्रेस के नेताओं का ओबीसी नेताओं का अपमान करना, गठबंधन ना करना हार का बड़ा कारण। देखिए, आज गठबंधन धर्म के रूप में भारतीय जनता पार्टी 25 साल पूरे किए। हम लोगों को बुलाया गया था दिल्ली में कि 25 साल पुराना उनका एक एनडीए का जो गठबंधन है वो 25 साल से चल रहा है। तो गठबंधन धर्म भारतीय जनता पार्टी निभाना जानती है। ये 25 महीने नहीं चल पाते हैं, यहाँ तो 25 दिन नहीं चले इंडिया का जो गठबंधन बनाया था। तो उससे क्या होगा कि लोगों के दल तो दिखते हैं एक साथ फोटो में, दिल अंदर से नहीं दिखते, क्योंकि वो कांग्रेस के दुष्परिणाम, कांग्रेस की नीतियों के दुष्परिणाम, उनके षड्यंत्रकारी नीतियां, धोखेबाजी और जो उन लोगों ने उपेक्षा की है उन जातियों के लिए, उसी वजह से संगठन बना। लोगों ने संगठनों के माध्यम से आवाज उठाना किया कांग्रेस के खिलाफ। पता चला कि फिर उसको दबाना शुरू किया अपने पावर से, फिर उन्होंने दल बनाया, दल बना के कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए। तो जो दल खुद कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए हैं वो कांग्रेस का समर्थन करके भी कुछ नहीं करेंगे। नेता तो खड़ा हो सकते हैं, वोटर नहीं खड़ा हो सकता, समर्थक। तो ऐसे में कमलनाथ का कहना ठीक है। और जब ये सत्ता में थे तब जाति नहीं याद आती है, और सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब जाति याद आती है। बीजेपी की सर हैट्रिक हुई है, आगामी लोकसभा चुनाव है, कितना दर्शक देखा है? मोदी जी की नीतियों पर विश्वास किया, उन्होंने काम किया है। वैश्विक आधार पर भारत का एक पहचान बना है। दुनिया में हम कई देशों में यात्रा की, हम लोग अर्जेंटीना में, मैक्सिको, ब्राजील है, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड। ऐसे देशों में जाने के बाद पता चला कि भारत, मैंने उन पूंजीपतियों से पूछा, भाई क्या कारण रहे हैं कि आप लोग भारत को छोड़कर दूसरे देश में अपना पूंजी निवेश किए हुए हैं, इसको अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाई माहौल बहुत खराब था, इसलिए हम लोग खुद नहीं, व्यक्ति नहीं सुरक्षित था तो धन कहाँ से सुरक्षित रहेगा। ऐसे हम लोगों को दूसरे देशों में आना पड़ा। अब हम मोदी जी हैं, योगी जी हैं, ऐसी व्यवस्था आया, इसलिए तो आज के दिन में आदमी सुरक्षित महसूस किया है। वैश्विक आधार पर हम लोग आगे आए हैं और अर्थव्यवस्था सुदृढ़ किया उन्होंने, और जन कल्याणकारी नीतियां हैं उसे धरातल पर उतारा है, एहसास कराया है कि हम निचले पायदान पर रहने वालों के साथ मोदी खड़े हैं। उसके वजह से जीत हुई है, इसलिए मोदी जी को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। और उनके पास एक प्रबंधन है, माइक्रो मैनेजमेंट है, जिसे ये कहा जा सकता है कि निचले पायदान का भी कार्य करता है। एक जंगल में रहने वाले हम, एक नदी के किनारे रहने वाले एक आदमी, हम खुद ताल के किनारे वाले जंगल, मेरे गाँव का हम। मैं आज के दिन में आज उनके साथ हूँ, जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था,
आज हमें भी गले लगाया और मैं देखो सेना दे। तो एक तरीके से किस तरीके से किसके साथ व्यवहार होना चाहिए, ये आज के दिन मोदी और पहले की बीजेपी और आज की बीजेपी। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।